सभी देशवासियों को जय श्री राम। भाई लोगों, मेरे पिता को ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों ने बंधक बनाकर माउंट आबू में रखा है। ऐसा संदेह मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 दिन पहले मेरे पिता ने किसी पब्लिक के दर्शनार्थी व्यक्ति के फ़ोन से बात की थी और मुझसे कहा था कि गाड़ी ले आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, और उन्होंने अपनी परेशानी बताई थी। तो मैंने अपने पिता से कहा कि संस्था वालों से कहो ये आपको लाहौर घर छोड़ जाएंगे। हमारे पिता ने कहा कि हम संस्था वालों से बात करते हैं, और उसके 2 दिन बाद जब मैंने फिर संस्था के भाई के एक फ़ोन पर बात की और उनसे कहा कि हमसे हमारी पिताजी से बात करवाओ, तो पहले तो वो आनाकानी करते रहे। कई बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने बात करवाई। तो हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हम लाहौर नहीं आना चाहते। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि हमारे पिताजी ने खुद उधर से फ़ोन करवा के हमसे कहा था कि हमें ले जाओ, गाड़ी ले आओ, और अब पिताजी कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और मुझे तो लगता है कि ये सब पिताजी से कहलवाया जा रहा है। संस्था के लोग उन्हें बंधक बनाए हुए रखे हैं, क्योंकि उसी पब्लिक के व्यक्ति ने मेरी बहन को फ़ोन करके बताया था कि आपके पिता यहाँ परेशान हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, केवल दूध मिल जाता है पीने के लिए, और गंदे कपड़े पहने रहते हैं, डले रहते हैं कमरे में, किसी से मिलने जुलने भी नहीं दिया जाता। मेरी बहन ने भी मुझे बताया, और मेरी बहन भी ये बात बता सकती है, बोल सकती है, बोलेगी। तो इससे प्रमाणित तो होता है कि हमारे पिताजी संकट में हैं। कल ब्रह्म कुमारी संस्था माउंट आबू मुख्यालय के मीडिया प्रभारी कोमल भाई नाम से हैं कोई, उन्होंने हमें फ़ोन लगाया और हमसे कहा कि आप अपने पिता को ले जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ आकर एक शपथ पत्र बना के देना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा, भाई शपथ पत्र की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, आप लोग हमारे पिता को घर से ले गए थे और हमसे बोल गए थे कि हम उन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। संस्था के वरिष्ठ लोगों से तुम्हारी समस्या बताएंगे, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ है, तुम्हारी संपत्ति संस्था के कुछ लोगों ने लूटी है, बहन के साथ अन्याय किया है, हम ऐसे लोगों को संस्था से निकलवाएंगे और तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ऐसा विश्वास दे के वो ले गए थे। तो हमने कहा वो वापस कहने की बात कह के ले गए थे, तो उन्हें वापस घर कर जाना चाहिए, आप करने क्यों नहीं आ रहे। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके माउंट आबू राजस्थान गाड़ी लेके जाएं और पिता को ले आएँ, आप लोग यहाँ उन्हें कर जाओ। तो वो भाई हमसे बोलता है, कोमल नाम का व्यक्ति, कि वो तो तुम्हारे पिता कह रहे हैं कि हमारा बेटा हमें डंडों से पीटता था, हमें रोटी खाने को नहीं देता था। ये पूरी तरह से निराधार और असत्य बात कोमल भाई द्वारा कही गई। यह हमारे पिता से उन्होंने कहलवा के कोई वीडियो भी बनवा लिया होगा, क्योंकि सार्वजनिक सत्य क्या है ये तो पूरा क्षेत्र जानता है। हमारे पिता यदि हमसे परेशान थे या हम उनकी डंडों से पिटाई करते थे, तो वो हमारे घर के सदस्यों से कहते, हमारी 2 बहनें हैं उनसे कहते, हमारे बड़े भाई हैं उनसे कहते,
हमारे परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, हमारे पड़ोसियों से कहते, 8 महीने बाद संस्था के लोग ऐसी बात उनसे कहलवा रहे हैं या वो कैसे कह रहे हैं, तो ये पूरा संदेहास्पद मामला है, क्योंकि ये पूरी तरह निराधार असत्य बात और असत्य आरोप लगा के हमारी आवाज़ को दबाने का एक षड्यंत्र ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम माउंट आबू पहुँचें और उनको शपथ पत्र लिख के दें, जिससे कि हम उनके संस्था के खिलाफ उनकी जो वास्तविक सच्चाई है, जो लोगों तक हमारे पिता ने खुद अपना ऑन वीडियो बोल के लोगों तक पहुंचाई थी मीडिया के माध्यम से, और जो सार्वजनिक सत्य है वो दोबारा ना कह पाएँ, ऐसा कुछ वो हमसे लिखवाना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, या मुझे किसी तरह से बुलवा के मेरे साथ कोई षड्यंत्र करना चाहते होंगे। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे पिता संकट में हैं, मेरे पिता को ब्रह्म कुमारी संस्था के चंगुल से छुड़वा के घर सकुशल वापस भेजा जाए, इसमें मेरी सहायता की जाए, क्योंकि ये ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग, कुछ लोग सफ़ेद पोश और धर्म का आवरण ओढ़ के समाज के लोगों का शोषण करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, और ये इसी तरह से मामलों को दबा देते हैं, किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी को खरीद लेते हैं, और कोई कानून, कोर्ट कचहरी, बड़ी संस्था से उलझन में पड़ने की वजह से अन्याय को सहन करके शांत रह जाते हैं। लोग ऐसे बहुत हैं, बहुत